सभी को जय हिंद। आज का हमारा सेशन रहने वाला है ज्योग्राफी भूगोल का पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम कवर करेंगे कंप्लीट ज्योग्राफी। बिना देरी किए हुए करेंगे सेशन को स्टार्ट। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करेंगे और स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो बात करना है क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया में आपको जो जानने वाला बात है, मॉनसून। मॉनसून जो है ना वो अरेबिक वर्ड है। अरेबिक वर्ड है। प्री मॉनसून रेनफॉल स्टार्ट जो होता है ना वो अंडमान निकोबार में होता है। कहाँ होता है? अंडमान निकोबार में स्टार्ट होता है। स्ट्रॉन्ग रेनफॉल जो होता है ना, इसी को हम लोग काल बैसाखी भी बोलते हैं। काल बैसाखी। ये काल बैसाखी कहाँ बोलते हैं? तो वेस्ट बंगाल में, याद रखिए। ठीक है, कहाँ? वेस्ट बंगाल में। आगे बढ़ेंगे। जो फर्स्ट मानसून जो होता है, फर्स्ट मानसून आपका केरला में आता है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, ये जगह नाम है मरवास ग्राम, जो आपका मेघालय में पड़ता है। मरवास राम, मेघालय में पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। मौसवाय राम। ठीक है, जगह का नाम है जो मेघालय में पड़ता है, जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होता है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा यहीं पे होता है। एलिनो वार्म ओशियन करंट को बोला जाता है। ओशियन करंट जो स्टार्ट होता है कोस्ट ऑफ पेरू। कोस्ट ऑफ पेरू कहाँ पे? साउथ अमेरिका में स्टार्ट होता है। ठीक है, अब फर्स्ट रेनफॉल का अगर बात करें, फर्स्ट रेनफॉल आपका होगा केरला में। और लास्ट रेनफॉल जो होता है ना वो होता है तमिलनाडु में। और सबसे कम जो रेनफॉल होगा वो होगा लेह लद्दाख में, सबसे कम रेनफॉल होता है। ये कुछ टर्म था क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया के बारे में जो आपको याद रखना है अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो। नेक्स्ट बात करेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया। भारत की मिट्टी के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले स्टडी ऑफ सॉइल। स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ सोल नोन एज पेडोलॉजी। ठीक है, जो फार्मिंग होता है ना, जिसको आप खेती भी बोलेंगे, ये होता है हॉरिजॉन ए एंड बी में। हॉरिजॉन ए एंड बी में होता है। आपको याद रखना है फार्मिंग किस में होता है? हॉरिजॉन ए एंड बी में होता है। ठीक है, अगर आपका मिट्टी एसिडिक है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हम लाइम ऐड करेंगे। और अगर मिट्टी बेसिक है तो न्यूट्रल करने के लिए जिप्सम ऐड करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए जो मैं आप बतला रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम मिट्टी के बारे में आएंगे। एलुवियल सोइल। मोस्ट फर्टाइल सोइल है। मोस्ट फर्टाइल। और ये जो ब्लैक सोइल होता है ना, काली मिट्टी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट पाया जाता है। डेजर्ट सोइल में
कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा होता है, इट मीन्स कैल्शियम बहुत ज्यादा पाया जाएगा डेजर्ट सोइल में, ठीक है। माउंटेन सोइल, सिलिका पाया जाता है। माउंटेन सोइल में क्या, सिलिका पाया जाता है। और यहाँ पे बात करें अगर करेवा सोइल के बारे में, करेवा सोइल में करेवा सोइल में सैफरन की खेती के लिए बहुत अच्छा होता है, याद रखिए। सैफरन की खेती के लिए करेवा सोइल बहुत ही अच्छा होता है। और एक सोइल बच गया आपका रेड सोइल। रेड सोइल में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और एक टर्म आपको जो इम्पोर्टेंट है जो पूछा गया था, याद रखेंगे। 2015 में राजस्थान में स्टार्ट कराया गया सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये पूछा गया सवाल कि सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो राजस्थान में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा याद रखना है। ये आपका सोइल्स ऑफ इंडिया होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। जैसे आपको पता ही होगा कि जो इंडिया है ना, ये आपका एग्रीकल्चर कंट्री है। इंडिया कैसा कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। लगभग 55 से 65% लोग डिपेंड है किस पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और ये जो एम्प्लॉय का ना, एम्प्लॉय का ये लार्ज सेक्टर, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही उपलब्ध होता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्रॉप होता है मेनली वो आपको याद रखना है। तो उससे पहले जो छोटा सा टर्म है वो बतला दें। जो कॉफी है ना, कॉफी का प्रोडक्शन आपका कर्नाटक में होता है। मसाला स्पीसीज ये होगा आपका केरल में। पीनट्स और कॉटन, पीनट्स या कॉटन, इसका खेती होगा आपका गुजरात में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब आगे का जो टर्म है वो मैं बतलाता हूँ। सबसे पहला याद रखेंगे रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स ये आपका होता है अक्टूबर से नवंबर में, ठीक है। ये अक्टूबर में इसका लगाया जाता है, नवंबर में आसपास में इसका, अक्टूबर से नवंबर इसका सिर्फ क्या होता है, खेती होता है, मतलब बोया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका काटने का अगर बात करेंगे ना, तो ये मार्च से लेके अप्रैल तक ये चलता है कटाई इसका, ठीक है। अब रबी क्रॉप में जो फसल है वो याद रखना है कि रबी क्रॉप में कौन कौन सा फसल आते हैं। तो ये वीट होता है, गेहूं, मस्टर्ड, पी, पोटैटो, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा आपका खरीफ क्रॉप। खरीफ, खरीफ को बोया कब जाता है, तो याद रखेंगे जून से जुलाई के महीने में ये बोया जाएगा। इसका अगर कटिंग का बात करें, अक्टूबर नवंबर में ये कटाई होता है इनका, ठीक है। ये आपका मानसून क्रॉप होता है, जनरली बरसात के समय पे होता है ये चीज। इस पे जैसे राइस हो गया, ज्वार, कॉटन, जूट, टोबैको, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना है। एक और बच गया आपका जैद। तो जैद के बारे में भी देख लीजिए। ये मार्च में लगाया जाता है और इसका कटाई हो जाता है जून में। जितने भी हरी सब्जी होती है ना, हरी सब्जी हो गया जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब आपका जैद ग्रुप के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। और जैसे ही आपने यहाँ तक पढ़ा ना, आप समझ लीजिए आपका एग्रीकल्चर वाला टॉपिक हो जाता है पूरी तरीके से कंप्लीट। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है।
क्योंकि एग्जाम में ज्योग्राफी आपका ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगा, एक से दो क्वेश्चन ही प्ले करेगा, वो भी कभी कभी मिलेगा, कभी आपको नहीं मिलेगा। तो ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि लिमिटेड पढ़ेंगे और हमारा जो टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 का वो कंप्लीट करेंगे। तो बात करते हैं फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसमें तो रेनफॉल होता है ना 200 सेंटीमीटर प्लस होता है, और इसमें जो पेड़ है वो अपना पत्तियां नहीं गिराता है, ठीक है, लीफ नहीं गिरता है। एक होता है आपका डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, इसमें जो रेनफॉल का एवरेज है ना 150 से लेके 200 के बीच में सेंटीमीटर, ठीक, 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे वर्षा होती है। और यहाँ पे जो लीफ है ना वो पेड़ अपना लीफ गिरा देता है। नेक्स्ट बात करेंगे डेजर्ट फॉरेस्ट। डेजर्ट फॉरेस्ट में सबसे कम वर्षा होता है, लो रेनफॉल। इसमें जो पेड़ पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं जेरोफाइट्स, ये पूछा गया है जेरोफाइट्स कहाँ पाया जाता है, तो रेगिस्तान वाले एरिया में आपको बतलाना है जेरोफाइट्स ट्री पाया जाता है। एक होता है आपका माउंटेन फॉरेस्ट, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सालों साल हरा रहता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये जो माउंटेन फॉरेस्ट है ना, यहाँ से आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन बनता है, मेडिसिन बनता है। एक होगा आपका कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट कहाँ पाता है, जहाँ पे स्नो गिरता है ना, बर्फ गिरता है ना, स्नो एरिया में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो पेड़ होता है कुछ इस तरीके से आप देखे होंगे पेड़ को, और जिसमें बर्फ नहीं ठहरता है गिर जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा ये आपको लद्दाख वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। एक लास्ट है मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट ये पाया जाता है आपका ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर। टूरिज्म, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, यहाँ पे लोग घूमने बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। यानी कि पानी के ऊपर जो आप पेड़ देखे होंगे ये आपका पूरा पानी हो जाता है, यहाँ पे जो पेड़ होता है इसका रूट्स बड़ा बड़ा होता है, वो ग्राउंड तक पहुंच जाता है, ठीक है, ये पूरे पेड़ रहते हैं इस तरीके से, ये आपको देखने को मिलेगा। एक नोट है आपका, 1953 की बात है, वन महोत्सव स्टार्ट कराया गया, वन महोत्सव का शुरुआत हुआ के एम मुंशी के द्वारा, मुंशी के द्वारा। ये सेलिब्रेट कब होता है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। इसके मतलब है, इसका जो उद्देश्य है ना, वे लोगों को अवेयर करना, अवेयर पॉपुलेशन अबाउट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगल के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम है, इसीलिए हम लोग वन मंथ मनाते हैं, हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे, मिनरल्स ऑफ इंडिया। खनिज, भारत में कहाँ कहाँ पे खनिज पाया जाता है उसके बारे में आपको जानना है। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो मैं बतला देता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। पहला डायमंड याद रखिए, डायमंड पाया जाता है आपका सबसे ज्यादा किम्बेरली, जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में। इंडिया में कहाँ पे पाया जाएगा, इंडिया में पाया जाता है डायमंड एमपी में, कृष्ण नदी में, कृष्णा नदी में, ठीक है। और सूरत जो है ना,
ये फेमस है डायमंड का काम के लिए। डायमंड फिनिश वर्क जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट था, पहले मैं यही आपको बतला दिया। अब मैं आपको एक करके हर एक चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, मैं बतलाऊंगा। जिसमें है सबसे पहला बात करेंगे हम लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर ये एक चट्टान है जहाँ पे मिनरल्स पाया जाता है, खनिज पाया जाता है। ठीक है, कॉपर है ना, सबसे ज्यादा कॉपर आपको वर्ल्ड में चाइल में देखने को मिलेगा। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको मिलेगा एमपी में, राजस्थान में। आयरन का बात करें तो वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा चाइना में। इंडिया पे बात करें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। नेक्स्ट अगर बात करते हैं गोल्ड का, तो गोल्ड सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा जोहान्सबर्ग में, जॉन्सबर्ग जो आपका अफ्रीका में पड़ता है। इंडिया पे बात करें ना, कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पे, तो केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट सिल्वर। सिल्वर जो है वर्ल्ड में पाया जाएगा आपका सबसे ज्यादा मैक्सिको। और अगर इंडिया की बात करें तो राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, ये याद रखिए। नेक्स्ट है आपका मैग्नीज। मैग्नीज आपका पाया जाएगा साउथ अफ्रीका में। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में पाया जाएगा ये एमपी, मध्य प्रदेश में। ये कहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जाता है ना, ये याद रखना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन आपको अगर बन गया ना तो फिर अच्छा को फिर दिक्कत हो जाता है। माइका जो है ये चाइना में। अगर इंडिया की बात करें माइका कहाँ पाया जाएगा, एपी, आंध्र प्रदेश में। कोल याद रखेंगे, वर्ल्ड का बात होगा तो चाइना, इंडिया में अगर बात होगा तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्साइट में आते हैं। वर्ल्ड में पाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में उड़ीसा। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम सबसे ज्यादा आपको पेट्रोलियम के बारे में समझ ले तो लार्जेस्ट रिफाइनरी है, लार्जेस्ट रिफाइनरी ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, असम में भी पाया गया है, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में भी आपका पेट्रोलियम पाया गया है। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जानना है ना, तो मैं डायरेक्ट आपको बतलाता हूँ। ये आपका अर्थ क्रस्ट है। सबसे पहले एक फिगर से क्लियर करता हूँ। ये अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। और ये आप जा रहे हैं आसमान की ओर, समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है, यही मैं यहाँ डायरेक्ट सीक्वेंस में लिख दूंगा, यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर।
याद रखने वाला जो बात है, जो आयनोस्फेयर है ना, यहाँ पे पाया जाता है आयोनाइज्ड गैस और रेडियो स्टेशन। जो रेडियो आप कनेक्ट कर पाते हैं वो स्टेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, आयनोस्फेयर में मिलेगा। स्ट्रेटोस्फेयर में याद रखेंगे ओजोन पाया जाता है, ओजोन लेयर, और एरोप्लेन यहीं पे उड़ता है। ठीक है, छोटा सा टर्म है जो आपको याद रखना है। प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको हम लोग बारोमीटर बोलते हैं। ठीक, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का घूमना किसके कारण हो पा रहा है, इसमें जो फोर्स वर्क करता है कोरियोलिसिस फोर्स वर्क करता है। ठीक है, ये जैसे ही हो गया, आपका क्लियर हो गया। ठीक है, एक और चैप्टर आपका समाप्त होता है, एटमॉस्फेयर। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर विंड की ओर। इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है, 2 पॉइंट आपको जानना है। सबसे पहला पॉइंट जानेंगे लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज कब होता है, ये नाइट में होता है, रात में। ठीक है, रात में होता है जब आपके पास में जमीन पे हाई प्रेशर होता है जमीन पे। ठीक है, और जो समुद्र होता है वहां पे लो प्रेशर होता है। तो इस कंडीशन पे जो होता है ना, जो आप देखिएगा जो समुद्र का जो लहर है वो इस तरीके से मूव करता है ज्यादा समुद्र की ओर। ठीक है, और एक होता है आपका सी ब्रिज। सी ब्रिज के कंडीशन पे जो समुद्र होता है ना, उसमें हाई प्रेशर होता है दिन के समय पे, ये डे डे में होगा। ठीक है, दिन के समय पे, और जो लैंड होता है वहां पे होगा, लैंड पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो दिन के समय पे आप देखिएगा जो लहर होता है इसको मोस्टली फ्लो होता है लैंड की ओर, जमीन की तरफ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक टर्म है हर मैथोन, जिसको डॉक्टर वेट के नाम से जानेंगे। हरमैथोन को कौन सा इवेंट के नाम से जानेगा, डॉक्टर वेट के नाम से। इटली का एक घटना है, इटली में ब्लड रेन हुआ, ब्लड रेन हुआ। और जब ब्लड रेन हुआ ना, तो अंगूर का जो खेती हुआ था ग्रेप्स का, इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया ये ब्लड रेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इस तरीके से आपका जो विंड वाला चैप्टर था वो भी होता है समाप्त। नेक्स्ट मूव करेंगे हम और बात करेंगे साइक्लोन के बारे में। ये जो साइक्लोन जो नेम देख रही है, तो आपका इंडिया का नाम है, इंडियन नेम है। प्रेशर पता होगा आपको, ये आउटर टू सेंटर, इसमें आउटर में हाई प्रेशर होगा और सेंटर में लो प्रेशर होता है। अगर 200 किलोमीटर से ज्यादा का स्पीड रहेगा, जिसको हम लोग कंसीडर करेंगे सुपर साइक्लोन। ठीक है, याद रखिएगा, जापान में, चाइना में, ताइसान में। ठीक है, ताइसान में साइक्लोन को ही बोला जाता है टाइफून। यूएसए में बात करें तो इसे बोला जाएगा हुरिकेन। ऑस्ट्रेलिया में अगर बात करें, विली विली। टोर्नेडो याद रखेंगे, टॉर्नाडो, ये फनल शेप्ड साइक्लोन है।
फनल शेप साइक्लोन है, जो जनरली आपको यूएसए में देखने को मिलेगा, जिसको फिश रेन भी बोला जाता है। ठीक है। और जैसे ही यहाँ तक हमने देखा, आपने समझा, मतलब हमारा एक टॉपिक फिर से क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ के बारे में। हर एक टर्म के बारे में जानेंगे, बस जितना जरूरत है उतना ही जानेंगे। ज्यादा जान के कुछ फायदा नहीं है। आपके एग्जाम में मात्र 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज है। हेवीएस्ट मेटल फाउंड एट कोर। कोर क्या पाया जाता है? निकल, फेरस। याद रखेंगे 32 मीटर अगर आप नीचे बढ़िएगा ना अर्थ क्रस्ट के, 1 डिग्री टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता है 32 मीटर में। ठीक है, याद रखेंगे। इनर कोर का जो टेम्परेचर है ना, ये 6000 डिग्री सेल्सियस है, और आउटर कोर का जो टेम्परेचर है ये 4900 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। एस्थेनोस्फेयर, जहां पे मैग्मा पाया जाता है, यहाँ का टेम्परेचर है आपका 1900 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, याद रखेंगे। क्रस्ट में सिलिका पाया जाता है और एल्यूमिनियम, जिसको सैल बोला जाएगा। ठीक है, जनरली सैल कहाँ पर आता है? क्रस्ट में। मेंटल, मेंटल में पाया जाएगा सिलिका, मैग्नीशियम, जिसको सीमा बोला जाता है। कोर में पाया जाता है निफे, निकल और फेरस, जिसको निफे बोला जाता है। ठीक है, आपने सीख लिया इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर क्या होता है, कितने में टेम्परेचर इंक्रीज करता है, किसको क्या बोलते हैं, ये सारा चीज हो गया क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर की ओर आते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना है। जो चीज जानना है मैं बतलाता हूँ। ये ड्रिफ्ट थ्योरी को जो सजेस्ट करने वाले थे ना, वो वैगनोर थे। वैगनर थे जो सजेस्ट किया था। तो इसमें बतलाया गया जो इंडिया है ना, ये गोंडवाना लाइन की पार्ट है। गोंडवाना का हिस्सा है कौन? भारत। ठीक है, इसी में आ जाएगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। थ्योरी इसको सजेस्ट करने वाले आपके थे हैरी हीस, और इसको समझाने वाले कौन थे? मॉर्गन विल्सन। ठीक है, सजेस्ट करने वाले हैरी हेसिस, लेकिन एक्सप्लेन करने वाले मॉर्गन विल्सन थे। ठीक है, इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को आपको मैंने बतलाया था कि ओशियन के अंदर अगर जो भी पर्वत पाया जाएगा, ठीक है, पानी के अंदर जो पर्वत होगा, माउंटेन होगा, उसको हम लोग रिजिड बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे वैल्केनो के बारे में। तो वैल्केनो में आपको जानना है ना, तो सबसे पहले समझेंगे एक्टिव वैल्केनो क्या होता है। एक्टिव वैल्केनो, एक्टिव वैल्केनो आपका पाया जाता है बैरन आइलैंड इंडिया में। इंडिया की अगर बात करेंगे तो बैरन आइलैंड में देखने को मिलेगा एक्टिव वैल्केनो, मतलब वो कुछ समय समय पे वो विस्फोट करते रहता है। ठीक है, और इस आइलैंड पे ना सिलिका पाया जाता है। एक होता है आपका डोरमेंट वैल्केनो। डोरमेंट वैल्केनो का पूजा किया जाता है, जापान में इसी को नाम दिया गया है फूजी यामा। जापान में बोला जाता है डोरमेंट वैल्केनो का फूजी यामा, और हिमाचल में बोला जाता है कांगड़ा, ये हिमाचल प्रदेश में, इंडिया के। ठीक है, डोरमेंट वैल्केनो मतलब वो कुछ लंबे समय से
विस्फोट नहीं किया है, लेकिन उसको विस्फोट करने की संभावना है, लेकिन हुआ नहीं, तो इसका लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, पूजा किया जाता है, याद रखेंगे। हॉट मड कम्स, गर्म मिट्टी निकलती है कहाँ से, 12 तन, 12 तन से। अंडमान निकोबार में लोकेशन इसका, ठीक है। निकोबार। वेलकनो के बारे में आपको बस इतना ही जानना है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। छोटा और इम्पोर्टेंट है। अर्थक्वेक इलास्टिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। इसको मेजर करने का जो यंत्र है ना, जिसको सिस्मो ग्राफ बोला जाता है, और इस सिस्मोग्राफ में रिचर स्केल का यूज होगा, रिचर स्केल का यूज होगा। ये पूछा गया है, अब पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चट्टान के बारे में आते हैं। तो जनरली चट्टान रॉक्स है ना, ये आपका लिथोस्फेयर में पाया जाता है। कौन से फेयर में, लिथोस्फेयर में पाया जाएगा। इसके अध्ययन को पेट्रोलॉजी बोला जाता है। क्या, पेट्रोलॉजी इसके अध्ययन को बोला जाता है। और जो इग्नियस रॉक है, ये बनता है आपका मैग्मा से। ठीक है, मैग्मा का टेम्परेचर 1900 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वर्ल्ड मेजर ओशियन के बारे में। तो सबसे पहला बात करते हैं हम पैसिफिक ओशियन का। पैसिफिक ओशियन, इसका जो आकार है ना, ये ट्रायंगुलर शेप है। कैसा शेप है, ट्रायंगुलर शेप है। इसमें जो डीपेस्ट ट्रेंच है ना, वो आपका मरीना ट्रेंच है। सबसे गहरा जगह है मरीना ट्रेंच। लगभग कितना है, 11,033 मीटर का गहराई है आपका पैसिफिक ओशियन, जहाँ जगह का नाम है मरीना ट्रेंच। ठीक है, और यहीं पे आपका रिंग्स ऑफ फायर, रिंग्स ऑफ फायर जो बना था ना, ये आपका पैसिफिक ओशन पे बना था, याद रखिएगा। रिंग्स ऑफ फायर कहाँ, पैसिफिक ओशन पे, डायरेक्ट याद रखेंगे, बनता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका अटलांटिक, अटलांटिक ओशन। सेफ इसका है एस। ठीक है, डीपेस्ट ट्रेंच इसका है प्यूटोरिको, प्यूटोरिको। ठीक है, डीपेस्ट ट्रेंच है, सबसे गहराई वाला जगह है। नेक्स्ट है आपका इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। इसका सेफ एम है। डीपेस्ट ट्रेंच इसका बात करेंगे, सुंडा ट्रेंच है। कौन सा, सुंडा ट्रेंच है। सैलिनिटी ऑफ ओशियन, ओशियन में जो सैलिनिटी पाया जाता है, खारेपन जो होता है ना, वो किसका मिक्सचर होता है, NaCl का, मैग्नीशियम का, और ब्रोमीन का। इसमें सोडियम क्लोरीन मैग्नीशियम ब्रोमीन आ गया ना, इसका मिक्सचर होता है, याद रखेंगे ये चीज को। नेक्स्ट छोटा और इम्पोर्टेंट टर्म है आपका यूनिवर्स, क्या होता है। यूनिवर्स के बारे में आपको थोड़ा सा जानना है, ज्यादा नहीं जानना है। जो जानना है हम जान जाते हैं, चलिए। पोटोलोमी, पोटोलोमी ने इसके बारे में डिस्कस किया 140 एडी में ही, बताया यूनिवर्स के बारे में। जहां पे बोला गया जो ब्लैक होल है ना, होल में ग्रेविटेशनल एनर्जी सबसे ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा है बोला गया। हमारा जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे, मिल्की वे। नेबुला क्या होता है, कॉम्प्रेस टू फॉर्म, फॉर्म आ स्टार। ठीक है, स्टार बनता है किससे, नेबुला से बनता है। ठीक है, गैलेक्सी, एमोवा सेफ गैलेक्सी। एक होगा लाइमन,
अल्फा। एमोवा सेफ गैलेक्सी है, ठीक है। कौन? लेमन अल्फा। टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम मेजर करते हैं पैरोमीटर से, याद रखेंगे। पैरोमीटर से हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को, ठीक है, हाई टेम्परेचर को। इनर प्लैनेट जो होता है ये आपका टेरेस्ट्रियल होता है, मतलब सतह जमीन पे आ जाएगा। और जो आउटर प्लैनेट होगा ये गैसियस होता है, गैस पे आ जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। स्टार्टिंग का चार मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये आपका टेरेस्ट्रियल होगा। नेक्स्ट फोर जो होगा वो गैसियस होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना है, वेनस, ये मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी इसे कहा जाता है, ठीक है। वेनस ही जो है ना ये सिस्टर प्लैनेट है किसका? अर्थ का। मार्स में जो एटमॉस्फेयर है आयरन ऑक्साइड, याद रखें। कुछ सैटेलाइट है, सैटर्न का सैटेलाइट याद रखेंगे, टाइटन है। नेपच्यून का टिट्रोन है। अर्थ का मून है, ठीक है। अब मून से लाइट अर्थ में पहुंचने में जो समय लगता है ना वो 1.25 सेकेंड का समय लगता है। ये टाइम याद रखेंगे, ठीक है। यूनिवर्स के बारे में आपको जितना जानना था वो आपने जान लिया है। नेक्स्ट बचा हुआ है आपके पास 6-7 टॉपिक है, जल्दी से कंप्लीट करा देते हैं। टाइड, टाइड के बारे में समझेंगे थोड़ा सा हम। इंडिया में और वर्ल्ड में हाईएस्ट टाइड जो उठता है ना ये होता है ओखा कोस्ट से, ओखा कोस्ट, ये गुजरात में। और वर्ल्ड में जो उठता है वो फुंडी के खाड़ी से, जो कनाडा में। हाईएस्ट टाइड, ठीक है, सबसे ऊंचा लहर यहाँ पे उठता है। 2 पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म जो आपको जानने का चीज है, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है जिसे ग्रेट सर्कल भी बोला जाता है। स्प्रिंग इक्वेटर, यह आता है 21 मार्च को। और ऑटम इक्वेटर ये 23 सितंबर को। याद रखेंगे, दो डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 0 डिग्री जो टाइमलाइन है ना इंटरनेशनल टाइमलाइन कंसिडर किया जाएगा, इंटरनेशनल टाइम लाइन जो पास करता है, पासेस थ्रू ग्रीनविच लंदन, जिसे GMT भी लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक और छोटा सा टर्म है ना इसके बारे में भी समझ लीजिए। लैटिट्यूड मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, आपको पता होना चाहिए, बतलाए भी थे। लैटिट्यूड मीन्स क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन 181 है, ठीक है। इसमें 1 डिग्री पे ना 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। लॉन्गिट्यूड ये आपका वर्टिकल लाइन है, ये टोटल आपका 360, ठीक है। और 1 डिग्री पे आपका 4 मिनट होता है, ठीक है। ये अर्थ है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये इसी के बारे में बतलाए
ये टोटल कितना है 181, 1 डिग्री पे कितना होगा डिस्टेंस 111 किलोमीटर का। और ये आपका लॉन्गिट्यूड वाला जो वर्टिकल लाइन है ये टोटल होगा आपका 360 डिग्री तक है, जिसमें 1 डिग्री पे आपका कितना 4 मिनट होगा। ठीक है, इस चारों तरफ घूमेगा ना, इसलिए घूम रहा है पूरा स्फीयर में। कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे और ये कॉन्टिनेंट हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, जो भी हमारा कॉन्टेंट पढ़ना है 7 कॉन्टिनेंट, और यही हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके आगे कुछ नहीं होगा। चलिए तो कॉन्टिनेंट आपको बतलाते हैं। एरिया के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे अरेंज करा देता हूँ। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा एशिया, नेक्स्ट आएगा अफ्रीका, नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, नेक्स्ट आएगा यूरोप, लास्ट वन ऑस्ट्रेलिया। ये एरिया के अकॉर्डिंग मैंने अरेंज कर दिया है। ठीक है, सबसे बड़ा एरिया एशिया का, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। एशिया के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एशिया मीन्स मदर कंट्री ऑफ ऑल रिलीजन। हर एक धर्म के लोग आपको पाए जाएंगे एशिया में, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म होते कम्युनिटी के, सारे आपको मिल जाएंगे एशिया में देखने को। ठीक है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला जो चैनल है ना, जिसको हम लोग रेड सी बोलते हैं या फिर स्वेज कैनल, जो अलग करता है, दोनों को सेपरेट करता है। एशिया और यूरोप को अलग करेगा यूरल माउंटेन, याद रखना है, दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अमेरिका और एशिया को अलग करेगा कौन, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, जापान है ना, ये सनराइजिंग कंट्री है, सनराइजिंग कंट्री। ठीक है, और जिसे ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन ऑफ ईस्ट भी कहा गया है, ग्रेट ब्रिटेन ऑफ ईस्ट। नेक्स्ट है आपका चाइना, चाइना में है एक होंग हो रिवर। ठीक है, जिसे येलो रिवर बोला जाता है, सोरो ऑफ चाइना है, सोरो ऑफ चाइना, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए अफ्रीका के बारे में, छोटा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका पुअर कंटिनेंट में काउंट होता है, पुअर कंटिनेंट। अफ्रीका और यूरोप, अफ्रीका यूरोप को जो अलग करता है वो कौन, मेडिटेरियन सी अलग करता है, मेडिटेरियन सी इन दोनों को अलग करता है। और जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर कट्स 2 टाइम्स। अफ्रीका को इक्वेटर कितने बार काटता है, 2 बार काटता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग जहां से गोल्ड मिलता है वो आपका कहाँ पे, अफ्रीका में ही। और किम्बरले जहां से डायमंड मिलता है, वो जगह का नाम क्या है, किम्बरले। ठीक है, कुछ डेजर्ट है, जैसे हो गया आपका, डेजर्ट में बात करेंगे ना, नेक्स्ट पेज में बताते हैं ना डेजर्ट। तो याद रखेंगे सहारा डेजर्ट, नामीबा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, ये आपका अफ्रीका में होगा। नाइल रिवर का ओरिजिन भी है यहीं से, कहां से, विक्टोरिया लेक से।
अफ्रीका में ही पड़ेगा। कॉन्गो रिवर ओरिजिन है यहीं पे, लुआलाबा रिवर से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म था अफ्रीका का, जिसमें मैंने आपको क्लियर किया। अब नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका जो है ना, ये लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री है। अच्छा, थोड़ा गलत बोल दी, लैंडलॉक कंट्री नॉट फाउंड। लैंडलॉक कंट्री यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, मैक्सिको में सिल्वर का प्रोडक्शन आपको बतलाए थे, और ये फर्स्ट रैंक, सबसे ज्यादा आपका सिल्वर जो है ना मैक्सिको में बोलते हो, कहाँ पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, और कोई भी लैंडलॉक कंट्री यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। आपको पता होना चाहिए, जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है, इसका हेड ऑफिस जो है ना, ये भी आपका यूएसए में है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। यहाँ पे चिड़िया बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, अलग अलग वैरायटी का। नेक्स्ट, अर्जेंटीना नामक एक घास पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पैम्पस। पैम्पस फॉर्म, लंबे लंबे जो घास होते हैं ना, अर्जेंटीना में पाया जाता है। वो आपका साउथ अमेरिका का ही पार्ट है, यहाँ पे पैम्पस घास ग्रास पाया जाता है, जो लंबे लंबा होते हैं। ठीक, एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन ओरिजिन है किसका? अमेजन रिवर का। अमेजन रिवर एंडीज माउंटेन से ही निकलता है। इस अमेजन रिवर को ही बोला जाता है लंग्स ऑफ अर्थ, अर्थ का फेफड़ा। एनाकोंडा भी यहाँ देखने को मिला है, मतलब पाया जाता है अभी भी। ठीक है, एनाकोंडा। ये आपको अमेरिका के बारे में ये चीज आपको जानना था। नेक्स्ट बात करते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में याद रखेंगे, इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया गया है, सफेद रहता है, सालों भर बर्फ से ढका रहता है। और वस्तक, ये सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेस है, जहाँ का टेम्परेचर मेजर किया है -89 डिग्री सेल्सियस, अभी तक का सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेस मेंशन। ठीक है, वस्तक। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप में याद रखेंगे ना, यूरोप, ये बताते हैं यूरोप और एशिया को अलग कौन करता है? कैप्सिकम सी, कैस्पियन सी अलग करता है। ठीक है, याद रखेंगे। नहीं समझ में आते हैं, चेंज करते हैं, ए एन हो गया, कैप्सिकम सी। याद रखेंगे इटली। इटली में आपका पो रिवर है, जिसे गंगा ऑफ इटली कहते हैं, गंगा ऑफ इटली। जर्मनी, राइन रिवर यहाँ फ्लो करता है, राइन रिवर। ठीक है, जिसे रूल रिवर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कोल रिजर्वायर पाया जाता है, कोल रिवर भी बोला जाता है, रूल रिवर या फिर कोल रिजर्व, यहाँ पे कोयला पाया जाता है इसलिए। ठीक है, जर्मनी में नदी का नाम है राइन रिवर, जहाँ पे जिसे रूल रिवर भी बोला जाएगा और जिसे कोल रिवर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पे कोयला का डिपोजिट पाया जाएगा। ठीक है, राइन रिवर को ही रूल रिवर, कोल रिवर बोला जाता है, याद रखेंगे। इसी में फिनलैंड है, फिनलैंड, जिसे कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक कहा जाता है, कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक आपको मिलेगा। कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक किसे कहा जाता है? तो आपको वो मारना है फिनलैंड। ठीक है, और जो बैकाल है ना, वर्ल्ड डीपेस्ट लेक, विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल है, वो कहाँ पे? यूरोप में ही। एक लास्ट कॉन्टिनेंट आपका ऑस्ट्रेलिया, इसे करते हैं समाप्त। और जैसे ही ये कंप्लीट हुआ ना, आपका कंप्लीट हो गया ज्योग्राफी।
ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है आपका डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट है, सैंडी डेजर्ट है, ठीक है। गोल्ड माइन, गोल्ड माइन, कुगर्ली, और एक है आपका कालगुरली, एक कुगारली और एक है कालगुरली, ठीक है। अगर थोड़ा सा आगे हम बात करें, 2 पॉइंट बचा हुआ है। साउथ वेस्ट पार्ट में क्या है, यहाँ पे डार्लिंग रेंज है। याद रखिएगा, डार्लिंग रेंज भी कहाँ पड़ेगा आपका, ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा, ठीक है ना, साउथ वेस्ट पार्ट में। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, जिसे क्वींसलैंड भी बोला जाता है, ये भी आपका कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और आपका होता है कंप्लीट ज्योग्राफी, आपका पूरी तरीके से हो चुका है समाप्त। अगर आपको सेशन समझ में आया है ना, तो जरूर सेशन को आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से ना हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और ज्यादा मेहनत कर पाते हैं आपको पढ़ाने के लिए और एक सही कंटेंट देने के लिए। आपको पता है कि यूट्यूब में कंटेंट भरा पड़ा है, लेकिन क्या उससे 100% आ जाता है, क्या कम पढ़ाया में आपको 100% आ जाएगा? अगर यहाँ पे हम पॉलिटी का 1 घंटे का एक लेक्चर लिया हूँ, तो मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, जो 2 क्वेश्चन आएगा ना, वो पॉलिटी वैसी से आएगा 1 घंटा क्लास से। लेकिन अगर आप यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिए ना, पॉलिटी का आपको 40-40, 50-50 क्लास मिल जाएगा फाउंडेशन के नाम से। लेकिन वहां से क्या आप उतना उतना पढ़ने के अभी समय बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ है। फाउंडेशन मतलब 1 साल आप तैयारी करना, फाउंडेशन का मतलब। और यहाँ पे आपको मैं जो करा रहा हूँ, वो सिर्फ सारा सब्जेक्ट जो भी जिसमें कराया है ना, वो सारा क्रीम निकाल के दे दिया हूँ आपको, ताकि आप सिर्फ पढ़े और डायरेक्ट आपका एग्जाम में वो चीज मिल जाएगा। अभी जो करंट अफेयर का जो बात चल रहा है ना, करंट अफेयर आप निश्चिंत रहिए, करंट अफेयर का पीपीटी तैयार है, बस क्लास डिलीवर करना बचा हुआ है। इकोनॉमिक्स का क्लास अपलोड हो चुका है ना, ज्योग्राफी का पार्ट 2 अभी तुरंत अपलोड हो जाएगा शाम तक में, और आपको सारा कंटेंट मिलेगा। एक भी बच्चा अगर पढ़ रहा है ना, तो उसके लिए मैं पूरा कंटेंट अपलोड करा दूंगा। बच गया आपका साइंस वाला पोर्शन, तो साइंस वाला पोर्शन 2 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। आपका पूरा जीएस का कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड हो चुका है, आप देखेंगे। और गारंटेड देता हूँ 40 आउट ऑफ 40 आप स्कोर कीजिएगा। अगर सिर्फ करंट अफेयर का पोर्शन छोड़ दिया जाए ना, तो आप 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, नहीं तो आप कर पाइएगा 17 क्वेश्चन, 17 से 18 क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ये गारंटी देता हूँ। जितना मैंने पढ़ा दिया है ना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। और इतना एक्यूरेसी के साथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है, मैंने खुद एग्जाम क्रैक किया है, तो इसीलिए मेरे को सारा चीज एक्यूरेसी, सारा चीज पता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। प्लस एनालिसिस, जो करंट जो 3 साल का मैंने एनालिसिस लिया है, उसके अकॉर्डिंग ये क्लास चला है, ठीक है। आपको यकीन नहीं होता है तो पीवाईक्यू में लगा के देख लीजिए, आपको खुद ब खुद भरोसा हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए करेंगे सेशन को समाप्त। आपने सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, पढ़िए यहीं से। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।